नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस सुहाने शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। स्वागत है आप सबका। आप जो सब लोग सुन रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, कुछ कार में जाते हुए, कुछ आते हुए, कुछ किचन में इधर से उधर टहलते हुए, तो कुछ अपने घर में बैठे हुए, आप सबको सादर प्रणाम मेरे स्वीकार हो और हमारी स्टूडियो की ऑडियंस को भी। आज चर्चा में रहेगा साल 1985, द ईयर ऑफ 1985। 85 की फिल्म्स, 85 के गाने, गानों से जुड़े कुछ तराने, गानों से जुड़े कुछ अफसाने, कुछ शख्सियतें, कुछ पर्सनालिटीज, उनकी जिंदगी की झलक, वो सब थोड़ी देर में। सुहाना सफर की महफिल सजी हुई और आज इस महफिल में चर्चा होगी साल 1985 की। इस साल फिल्म्स रिलीज हुई। राम तेरी गंगा मैली, चर्चा करेंगे इसकी। मर्द, अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह स्टारर मर्द। सागर, मेरी जंग, अर्जुन, प्यार झुकता नहीं। दो ही चीजें झुकती नहीं है, अन्नू कपूर नहीं झुकता है, दूसरा प्यार नहीं झुकता है। ये प्यार झुकता नहीं फिल्म की स्टार कास्ट आप बता सकते हैं क्या थी? जी, मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरी। मिथुन चक्रवर्ती का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती था। इन्होंने पहली फिल्म, इन्हें जो ब्रेक मिला था वो ब्रेक मिला था मृणाल सेन की फिल्म में मृगया में, और अपने उत्तम अभिनय के कारण इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। 1976 का नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्टर इन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद इनको कमर्शियल फिल्मों में जहां से वो प्रोमिनेंस में आए, वो फिल्म थी, देखिए बताने की जरूरत है, यहां से मिथुन चक्रवर्ती की अचानक एक कलाकार से मतलब एक सशक्त अभिनय जो उन्होंने मृणाल सेन की फिल्म में किया था, एक बिल्कुल पैरेलल सिनेमा, एक रियलिस्टिक एक्टर जो होता है काम करने वाला, उससे हटकर ये डिस्को डांसर की इमेज आ गई। फिर आई इस साल की फिल्म, इस साल मतलब जिस साल का जिक्र हम करेंगे, 1985 में प्यार झुकता नहीं, केसी बुकाड़िया की फिल्म थी ये। इसमें इनकी हीरोइन थी पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी कोल्हापुरे दूर के रिश्ते में लता मंगेशकर और आशा भोसले, उषा और मीना ताई और हृदयनाथ मंगेशकर के रिश्ते में लगती हैं ये। मतलब आशा, उषा, लता, मीना रिश्ते में इनकी बुआएं हैं दरअसल। हाँ, और हृदयनाथ मंगेशकर इनके काका लगे रिश्ते में। अब वो रिश्ता मेरे को खोजना पड़ेगा कि किस एंगल से जाऊं, कहां से लगते। जाहिर है कि इनके पिताजी भी संगीत सिखाया करते थे। मैं बरसों पहले एक बार उनसे मिला भी हूं, उनको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है। तो पद्मिनी कोल्हापुरे इसकी हीरोइन थी। ये फिल्म जो थी, इससे पहले कि मैं इस फिल्म के बारे में बताऊं, इसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश करूं, मिथुन चक्रवर्ती ने कुछ साल हेलन जी जो डांसर हमारे यहाँ हैं, उनको असिस्ट भी किया था राणा राज के नाम से। राणा राज नाम रखा हुआ था भैया। स्ट्रगल करते हुए आदमी बहुत कुछ कर लेता है। जी, स्ट्रगल के लिए एक नाम अलग था। बाद में पब्लिक इस फिल्म को, द सेम फिल्म को कन्नड़ में भी रीमेक किया गया था। फिल्म का नाम था नी बराड़ा कादम्बरी, और इसमें स्टार कास्ट थी विष्णुवर्धन और भैरवी, ये दोनों की स्टार कास्ट थी। इस फिल्म का तमिल वर्जन भी बनाया गया। अच्छा, आप ताज्जुब करेंगे, भैरवी, मैं से बात बता दूं, मेरी एक दोस्त थी बंगाली, बहुत बड़ी अभिनेत्री मैं मानता हूं। तो बंगालियों की प्रॉब्लम होती है, बंगाली लोग रा प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर पाते। रविंद्रनाथ बोल लेंगे लेकिन भैरवी बोलेंगे। अगर रा बीच में आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। मैंने उससे कहा कि भाई बोल रविंद्रनाथ, उसने कहा रविंद्रनाथ। मैंने कहा अभी बोल भैरवी, तो उसने कहा भड़वी। बहरहाल विष्णुवर्धन और भैरवी ने कन्नड़ में ये रीमेक किया था। तमिल वर्जन में लीड में थे रजनीकांत और श्रीदेवी। मजे की बात यह है कि ये दोनों फिल्में कन्नड़ का रीमेक हमने किया, फिर तमिल रीमेक की भी बात की, ये दोनों फिल्में पाकिस्तानी फिल्म का रीमेक थी। उस फिल्म का नाम था आईना। इस फिल्म में आईना जो पाकिस्तानी फिल्म थी, इस फिल्म में मेहंदी साहब के 2 गाने थे, एक डुएट था और एक सोलो भी था।
और इस फिल्म ने पाकिस्तान में क्राउन जुबली मनाई और वहां ये फिल्म 401 हफ्ते चली और कराची में तकरीबन 48 हफ्ते चली। यही प्यार झुकता नहीं, ध्यान रहे, अन्नू कपूर नहीं झुकता और प्यार नहीं झुकता। तो ये सारी फिल्में 1985 में आई थी। जैसे जैसे आज की महफिल आगे बढ़ेगी मैं 1985 की और फिल्मों की चर्चा करता रहूं। कविता कृष्णमूर्ति को पहला ब्रेक मिला, वो लता जी के डेमो समझती है ना, क्या होता है कि मेन स्टार अभी नहीं आया है तो उनकी जगह के ऊपर आप अभी रिकॉर्ड कर दीजिए, मेन आर्टिस्ट आएगा तो उसको ज़्यादा रिहर्सल वेहर्सल नहीं करनी पड़ेगी। ये बात तब तक चलन ये शुरू हो गया था। वो उनके डेमो गाया करती थी, जैसे थिएटर में भी कहते हैं अंडर स्टडी, तो मेन स्टार आने से पहले तुम उसकी लाइन बोल लो, प्रॉक्सी उसकी कर लो। तो इस तरह से कविता कृष्णमूर्ति लता मंगेशकर के डेमो गाया करती थी। फिर लता मंगेशकर ने जब एक रिकॉर्डिंग में कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ सुनी तो वो बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा इसी बच्ची से तुम मेन गाना गवा लो। तो इस तरह से कविता कृष्णमूर्ति की आमद हुई हमारी फिल्म। बात है सर, वो गाना सुपर डुपर हिट भी हो। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। लेकिन लता मंगेशकर को इन चीज़ों से कोई मतलब फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लता मंगेशकर ने जितने हिट गाने दिए हैं और लता मंगेशकर अपने करियर में जिन ऊंचाइयों पे, जिस उरूज पे पहुंची हैं, मुझे नहीं लगता कि मॉडर्न इंडिया में कला जगत के अंदर कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंच पाएगा। बात करूंगा एक ऐसी लड़की की जो बहुत कम उम्र में फिल्मों की हीरोइन बनती है और फिल्म में रिलीज होने के बाद बन जाती है सुपरस्टार हीरोइन, और सुपरस्टार हीरोइन बनने के बाद कर लेती है शादी। किससे सर? वो बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।